अब यहाँ पर 121 का आंकड़ा बिना नीतीश के छू रहा है एनडीए। आप सिर्फ बिहार देख रहे हैं, दिल्ली क्यों भूल रहे हैं आप? आपको दिल्ली भी देखना पड़ेगा। वो 12 सीटें। फिर तो इसलिए मुझे नहीं लगता, मैं आपके साथ लगातार पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार, और मैं आज भी बोल रहा हूँ, भले ही आंकड़ा कुछ भी कहे। और भारतीय ये आरजेडी 25 पर जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता प्रतिपक्ष फिर से ना हो पाए, औपचारिक नेता प्रतिपक्ष 2010 में जैसा हाल हुआ? देखिए, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस तो पनौती बनी हुई है। कांग्रेस के लिए भी 2019 में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल पाया था, 24 में मिला, और आज बिहार में जो दुर्गति आरजेडी की हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर है, और उस चीज़ को तेजस्वी महसूस कर रहे होंगे। तेजस्वी खुद पीछे चल रहे हैं 2288 वोटों से। जी बिल्कुल, देखिए संदीप, हम ये जानते हैं चुनाव में कि जो गठबंधन आगे चलता है शुरुआती दौर में, वो जो परिणाम, आखिरी परिणाम आते आते वो और बढ़ता है। मैं लगातार देख रहा हूँ, 36 का जब ये आंकड़ा था तब से देख रहा हूँ लगातार ये कम होता जा रहा है। उसी तरह से कांग्रेस का है। व्हाइट वॉश है ये। सॉरी, व्हाइट वॉश है ये। व्हाइट वॉश, बिल्कुल कंप्लीट व्हाइट वॉश है। एक नए तरीके की राजनीति हम देख रहे हैं जिसका यहाँ उदय है। जो हमने देखा मध्य प्रदेश में, जो हमने देखा महाराष्ट्र में, उसको यहाँ पर एक बार फिर किया गया, जिसमें एक अच्छा मैनेज करने वाला केंद्रीय नेता जो हमने देखा अमित शाह में, जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया वो हो। आप ये नया फार्मूला आ गया है, आप चुनाव दर चुनाव जीतेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नया फार्मूला क्या है? आप पैसा दीजिए सीधे लोगों को। आपका जो वोटर है वो आपका सीधे वर्कर बनेगा। उसी सवाल पर रविशंकर प्रसाद उखड़ गए थे। मैंने कहा भाई, रेवड़ी कल्चर क्या देश की अर्थव्यवस्था खोखली भी होगी, पर वो दिया भी जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आपत्ति दर्ज की थी दर्जनों बार। मैं वो सवाल पूछ रहा था। हाँ, रविशंकर प्रसाद को आपने बहुत बार देखा है, मैंने भी देखा है, मेरे कई शोज़ पे रहे हैं। ये उनका एक अंदाज़ रहता है। फिर आप अगर कड़ाई से बोलने लगें तो वो फिर नरम पड़ जाते हैं। ये उनका एक अंदाज़ है। ये पुराने पॉलिटिशियंस में एक अलग अलग अंदाज़ रहता है, रविशंकर का ये अंदाज़ है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने ज़रूर ऐसा कहा था कि अगर आप रेवड़ी करेंगे तो हाईवेज़ कैसे बनेंगे, हमारे एयरपोर्ट्स कैसे बनेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हारी हुई बाजी पलटी शिवराज जी। नहीं, बीजेपी एनडीए को मालूम है कैसे सारे बॉक्सेस को टिक करना है, सबको कैसे। अब सिर्फ एक बड़ा बॉक्स है जो इस बार साफ हो गया। एक बड़ा बॉक्स है कि आप सीधे पैसा ट्रांसफर कीजिए। आप ये नई लकीर खिंच गई है, 10,000 रुपए दीजिए। ये लकीर खींच गई है। अब अगला चुनाव होगा, उसमें अब ये 10,000 तो हो गया, अब 12 देना पड़ेगा या 15 देना पड़ेगा। ये लगातार हमने देखा। आप देखिए मध्य प्रदेश, आप एक समृद्ध राज्य देख लीजिए, महाराष्ट्र में ये फॉर्मूला काम कर गया। बिहार तो वैसे भी गरीब राज्य है। जो मैं आपको कल रात भी बोल रहा था कि बड़ी बात क्या है, क्या वो 10,000 जाति की राजनीति पर भारी पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे। बीजेपी 91, 90% का स्ट्राइक रेट, जेडीयू 82, 80, 81% का स्ट्राइक रेट। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या जैसे मेगा भी कह रही थी, गीता कह रही थी कि भाई बीजेपी अब सीनियर पार्टनर के तौर पर इस्टेब्लिश हो गई है। सीनियर पार्टनर के तौर पर, अच्छे सीनियर पार्टनर के तौर पर, काफ़ी मार्जिन के साथ सीनियर पार्टनर के तौर पर, एक ऐसे वर्ष में जो आरएसएस का 100वां वर्ष है, तो क्यों नहीं वो बात। हिंदी भाषी राज्यों में इकलौता राज्य रह गया है जहां पर बीजेपी का कोई अभी तक मुख्यमंत्री नहीं हो पाया। और ऐसी जीत जिसमें उनके पास अब एक जीत का फॉर्मूला भी है, तो क्यों नहीं बात करेंगे? ज़रूर बात करेंगे। कोई चैरिटी के लिए, इसलिए उसमें थोड़ा हीला हवाली हो रही है, और पहले प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया जा रहा है।